डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स के इस लेक्चर वीडियो में आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ब्लड ग्रुप से आगे, यानी कि कल आपने देखा था कि जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल था किसका? कोडोमिनेंस का। एक्चुअल में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कल ये लास्ट में आपको यही बताया था और वीडियो का लास्ट पार्ट में हम आए थे ब्लड ग्रुप में, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल में बता पाए थे, तो वो मैं आज डिटेल में बताने जा रहा हूँ। देखिए बात क्या है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज गिवन बाय लैंडिस्नर एंड वीनर। एबीओ ब्लड ग्रुप में अगर हम बात करते हैं अलग अलग जीनोटाइप की, तो मैंने कल बताया था कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑलरेडी दो का एग्जाम्पल हो चुका है, दो का एग्जाम्पल वो दिया जा चुका है, एक लॉ ऑफ कोडोमिनेंस का, लॉ ऑफ मल्टीपल एलिल्स का। क्यों मल्टीपल एलिल्स? आप जानते हैं कि एक जीन है, ठीक है, एक जीन कुछ इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और वो इंफॉर्मेशन जो होता है जिसको वो कैरी करता है, वो जो इंफॉर्मेशन होता है वो इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, उसके पास जीन की दो कॉपी होती है, दैट इज कॉल्ड एलिल्स। बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपको एकदम दिमाग में चला जाए। बट कल आपने देखा कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एक कैरेक्टर है, उसके लिए जीन है आई, बट उस जीन को उस जीन के कंप्लीट एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने वहां पे ये है एलिल 3 है, उसके 3 कॉपी है, ठीक है। आपने देखा था आई ए, आई बी, आई ओ, आई ए, आई बी, आई ओ। तो जहां 2 होना चाहिए वहां पे 3 है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल एलिल्स। क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलिल्स। तो मल्टीपल एलिल्स का एग्जांपल था, कौन था मल्टीपल एलिल्स का एग्जांपल? आप बताइए। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में टोटल जीनोटाइप कल कितना निकला था? 6। और फिनोटाइप कितना निकला था? 4। यानी कि जीनोटाइप को आप एलिलिक पेयर भी बोल सकते हैं। तो एलिलिक पेयर या जीनोटाइप 6 था और फिनोटाइप कितना था? 4। क्लियर? फिनोटाइप कितना था? 4। इस पे अगर कोई न्यूमेरिकल आपको आएगा, ठीक है, मैं लेक्चर वीडियो के लास्ट में, मतलब आज आपको ये लेक्चर वीडियो के बाद आपको न्यूमेरिकल का एक सेट भी देगा, एक्सरसाइज भी देगा, वो आपको सॉल्व करना, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस अलग ढंग के आएंगे, उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक तो ये है कि कहता है इन द केस ऑफ मल्टीपल एलिल्स, अगर आपको मल्टीपल एलिल्स वाले क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में अगर क्वेश्चन पूछे कि नंबर ऑफ एलिल्स, ठीक है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीनोटाइप, यानी कि फिनोटाइप। अगर जीनोटाइप पूछेगा तब क्या करना? फिनोटाइप पूछेगा तब। जैसे यहाँ पे 5, नंबर ऑफ एलिल्स 5, ब्लड ग्रुप में नंबर ऑफ एलिल कितना है? 3। तो 3 अगर है तो जीनोटाइप कितना हो रहा है? 6। और फिनोटाइप कितना हो रहा है? 4। अगर 5 हो जाए तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ठीक है। जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला जो है ये है, ठीक है, n/2 n+4, n/2 n+4। जैसे इस पे अगर आप, ठीक है, उस क्वेश्चन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को मिलाइए, उसमें कितना एलिल है? 3 है, वह n बराबर नंबर ऑफ एलिल, नंबर ऑफ एलिल, नंबर ऑफ एलिल्स। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, n/2 इंटू ये क्या है? n+1, तो n+1 क्या है? ठीक है, n+1 यानी कि 3+1, 3+4, 2, और ये कितना हो गया? 3। 3 गुना 2 बराबर कितना? 6, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ फिनोटाइप के लिए n+1, तो n बराबर यहाँ पे कितना है? 3+1 बराबर 4। यानी कि ब्लड ग्रुप इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिल्स, और ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के कितने एलिल्स हैं? 3। तो अगर जीनोटाइप निकालना है तो क्या करेंगे? 3/2 ब्रैकेट में 3+1, तो 3/2
3 + 1 कितना हो गया 6, और 3 + 1 4 हो गया, यानी कि फिनोटाइप निकालना डायरेक्ट 4। उसी तरह अगर 5 वाला अगर निकालना हो तो क्या करेंगे बताइए। ठीक है, 5/2 5 + 1। ठीक है, तो बताइए ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 दिया 15। ठीक है, और अगर जीनो ये फिनोटाइप कहेगा तो कितना हो जाएगा 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, यानी कि नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर कहेगा तो n/2 n + 1, और नंबर ऑफ फिनोटाइप अगर कहेगा तो n + 1। ये आप जरूर याद रखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ तो कुछ नहीं है, व्हेन ए क्रॉस इज मेड। ठीक है, ये किस पे है, ये आपका है कोडोमिनस पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, पिंक फ्लावर। पिंक फ्लावर क्या होता है हेटेरोजाइगस, तो क्या बोलिएगा। ठीक है, रेड ये हेटेरोजाइगस है। ठीक है, पिंक फ्लावर इज, यानी कि व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन पिंक फ्लावर, ठीक है, एंड रेड फ्लावर। तो रेड फ्लावर क्या था, डोमिनेंट। लीजिए ये लीजिए। ठीक है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटाइप इन द ऑफस्प्रिंग वुड बी एक्सपेक्टेड। कहता है रेड का कितना और वाई का कितना, करके देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको आर आ गया, ये आर आ गया, ये क्या है आर, और ये क्या है आर। तो बताइए। ठीक है, ये कितना है, ये है आपका पिंक, ये क्या है आपका रेड। ठीक है, तो बताइए रेड कितना 50%, और व्हाइट कितना 0%, और अगर पूछता पिंक कितना तो 50%। बोलिए क्वेश्चन क्लियर है। इन एवो प्लांट इफ क्रॉस बिटवीन व्हाइट एंड पिंक, व्हाइट और पिंक अगर बोलेगा तो क्या करेगा, ये देखिए व्हाइट और पिंक। ठीक है, व्हाइट और पिंक ये लीजिए आर, ये क्या आर, तो कितना होगा आर और आर। ठीक है, तो बताइए व्हाइट और पिंक को क्रॉस करेंगे तो ये कितना होगा, ये आपका क्या हुआ बताइए पिंक 50%, ये कितना हुआ, ये क्या हुआ व्हाइट 50%, बट यहाँ पे रेड कितना होगा 0%। रेड कितना होगा 0%। अगर उधर आपको कॉर्नर में नहीं भी दिखाई पड़ा तो आप ये क्वेश्चन घर पे सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपका क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है। इस ढंग से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको क्लियर कर लेंगे। क्लियर है पॉइंट, तो मैं इसको मिटा दूँ। अब देखिए यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जैसे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप पे आपको क्रॉस आएगा। ठीक है, तो पहले तो ये जानिए कि जैसे ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक, देखिए यहां पे क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आई ए ओ। ठीक है, दो है आई ए और आई ओ। इसको रिप्रेजेंट आई बी, ठीक है, और आई बी आई ए आई बी आई जीरो आई जीरो। ठीक है, तो बताइए कितने जीनोटाइप हो गए 6। यही तो कल बताया था, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉलम है, ये तो हमारा हो गया एलिलिक एक्सप्रेशन, एलिलिक एक्सप्रेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ये हो गया एलिलिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें देखिए कि अगर, ठीक है, अगर एंटीजन ठीक है ए है तो ब्लड ग्रुप ए है। एंटीजन ए है, ये एंटीजन कहां पे होता है आरबीसी, और प्लाज्मा में क्या होगा एंटीबॉडी। प्लाज्मा में क्या होगा एंटीबॉडी, और आरबीसी में क्या होगा एंटीजन।
एंटीजन, इसको भी बड़ा लिखता हूँ एंटीबॉडी। तो बताइए ए के पास यानी कि ब्लड ग्रुप ए किसको बोलते हैं, जिसमें ए टाइप का एंटीजन है। कल बताए थे एंटीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक्चुअल में आरबीसी के मेम्ब्रेन पे एच टाइप का एंटीजन होता है। उसके दो पार्ट होते हैं, शुगर पार्ट, ठीक है, और प्रोटीन पार्ट। शुगर पार्ट में क्या जोड़ा जाता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड, यानी कि ग्लूकोसामाइड को जोड़ते हैं तब जाके वो बनता है एंटीजन ए। और एंटीजन बी कब बनता है, जब, ठीक है, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे रखे हुए एच एंटीजन के शुगर पार्ट से गैलेक्टोज को जोड़ते हैं। उसके लिए अलग अलग एंजाइम होता है जो अलग अलग एलील बनाता है। क्लियर पॉइंट, ये तो कल ही बताए थे। तो ये देखिए, यानी कि अगर ब्लड ग्रुप, मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे आरबीसी के मेम्ब्रेन पे ए टाइप का एंटीजन होगा, बट हमारे प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी किसका होगा, जस्ट अपोजिट बी का होगा, ठीक है। फिर ब्लड ग्रुप एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, उसमें एंटीजन ए का होगा। ए बी में, ठीक है, ए बी में क्या है, एंटीजन दोनों होगा, ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों एंटीजन होगा। ओ में कोई एंटीजन नहीं, और ए बी में एंटीबॉडी किसका होगा, किसी का भी, और इसमें दोनों का एंटीबॉडी ए और बी। यानी कि ये आपको सर्कुलेटरी सिस्टम से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कैसे, कहता है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके कोई पर्सन है ब्लड ग्रुप ए, तो उसके आरबीसी के मेम्ब्रेन पे ए टाइप ऑफ एंटीजन होगा, उसके प्लाज्मा में बी का एंटीबॉडी होगा, यानी बी टाइप एंटीबॉडी होगा। क्लियर है। फिर बी अगर होगा तो बी टाइप एंटीजन, ए टाइप एंटीबॉडी, ठीक है। ए बी में दोनों का एंटीजन, एंटीबॉडी किसी का भी नहीं, और ओ में एंटीजन किसी का भी नहीं और एंटीबॉडी दोनों का। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब कहता है इसमें ध्यान दीजिएगा क्रॉस। अब जिसे कहेगा कि ए और बी, ठीक है, जिसे एक और कॉलम बना दीजिए, ठीक है, कहेगा मान लीजिए ए को बी से क्रॉस किया, ए को ए से क्रॉस किया, ए को ए बी से क्रॉस किया, ठीक है, ए को ओ से क्रॉस किया, ठीक है। या मान लो कहेगा बी को बी से क्रॉस की, बी को ए से करेंगे तो यही आएगा, बी को, ठीक है, ए बी से क्रॉस की, बी को ओ से क्रॉस की, ठीक है। अब है कि ए बी को ए बी से क्रॉस की, ए बी को ओ से क्रॉस की, ठीक है, और वो तो क्रॉस हो ही चुका है, ठीक है। और लास्ट में आप क्या कहिएगा, ओ को ओ से क्रॉस करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 क्रॉस को हम लोग करके देख लेंगे, ठीक है, कितना होता है ये क्रॉस ऑफ, ठीक है, पेरेंटल, ठीक है, जनरेशन। और ये क्या होगा, ऑफस्प्रिंग, ये होगा ऑफस्प्रिंग। तो देखिए ए और बी को अगर हम क्रॉस करते हैं, तो अगर हम ए और बी को क्रॉस करते हैं, ठीक है, देखिए क्या होगा, ठीक है, ए और बी, ए, अच्छा, जब क्रॉस आप करेंगे तो इसमें आपको क्रॉस में क्या ध्यान देना है मालूम, लेना है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस इज द बेस्ट कंडीशन। तो जैसे ए के लिए आपके पास दो एलिलिक पेयर है, आई फॉर याद रखिएगा इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, ऐसे आई जीन का नाम है, ठीक है, तो आई, ठीक है, आई ए, कहीं पे एल भी लिखा रहता है, एल का मतलब होता है लैंडस्नर, साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने ब्लड ग्रुप दिया था, ओके। तो एल ए लिखा रहे, आई ए लिखा रहे, कोई बात नहीं। देखिए ये है होमोजाइगस, ये है क्या, हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, यहाँ कोई लफड़ा है नहीं होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का, ये कोडोमिनेंस का केस है, और ये तो रिसेसिव है, ठीक है। तो इन दोनों में आपको किसको लेना है क्रॉस में, ठीक है, हेट्रोजाइगस को प्रेफरेंस देना है।
बट प्रोजेनी में जब आएगा होमो जाएगा उसको काउंट तो वही करना है जो होगा। तो देखिए यहाँ पे ए के लिए अगर हम करते हैं ए और बी, सॉरी ए और बी, देखिए ए बी में क्या होगा, ए इंटू बी क्या होगा जी, यहाँ पे लीजिए, ठीक है, आई ए इंटू आई बी, ठीक है, सॉरी आई ओ आई बी आई ओ। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आई ए, ठीक है, आई बी, फिर क्या होगा आई ए आई ओ, फिर क्या होगा आई बी आई ओ, फिर क्या होगा आई ओ आई ओ, ठीक है। यानी कि ये ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया, यानी यहाँ पे चारों केस आएगा, ए भी आएगा, बी भी आएगा, ए बी भी आएगा और ओ भी आएगा, चारों के चारों केस आएंगे। यहाँ पे कोई एक केस कम नहीं आएगा, चारों के चारों केस यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखिए ए इंटू ए, ये क्या होगा, ठीक है, ये लीजिए, अगर एल करके हम देखते हैं, एल ए एल ओ इंटू एल ए एल ओ, क्या होगा एल ए एल ए, इसी आई को हमने एल लिखा है, कहीं अगर है क्वेश्चन में तो आप कहेंगे कि नहीं, ठीक है। फिर ये देखिए एल ए एल ओ, ठीक है, एल ए एल ओ और एल ओ एल, यानी कि ए यानी कि ए यानी कि ए और ये क्या ओ, ठीक है, सॉरी एल ए एल ए ये हो गया, ठीक है, एल ए एल ओ ये हो गया, उसका एल ओ एल ओ एल ओ एल ए और ये हो गया, ठीक। तो ये जो होगा ये क्या होगा, ये होगा आपका ए ए ए और लास्ट में क्या होगा ओ। तो या तो ब्लड ग्रुप होगा ए या तो ब्लड ग्रुप होगा ओ, यहाँ पे ये होगा, ठीक है। इसी तरह, ठीक है, आपको टोटल यहाँ पे ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। दो मैंने आपको करके बताया, ए और बी मैंने करके बता दिया, ए और ए मैंने करके बता दिया। अगर यानी कि पेरेंट्स में एक का ब्लड ग्रुप ए है दूसरे का बी है, ठीक है, तो बच्चों में क्या क्या होगा। अगर पेरेंट्स में एक का ए है दूसरे का ए है तो उसमें ए भी हो सकता है ओ भी हो सकता है, इसमें चारों हो सकता है। उसी तरह आपको दिखाना है कि ए और ए बी, एक मैं और निकाल कर बता देता हूँ, ठीक है। चलिए यहीं पे मैं दिखाता हूँ आपको फिर से दोबारा, ठीक है। जैसे देखिए अगर ए और ए बी है तो आप क्या कीजिएगा, एल ए एल ओ एल ए एल बी, ए बी का तो आपको यही आएगा, ए बी का तो एक ही आएगा और ए का क्या आएगा हेटेरोजाइगस एल ए एल। तो बताइए क्या होगा, एल ए एल ए एल ए एल बी, ठीक है, एल ओ एल ए और इधर क्या होगा एल बी एल। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे ए बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए भी आएगा, ठीक है, ए भी आएगा, ए बी आएगा, ठीक है, और बी आएगा। अब यहाँ पे देखिए ए बी बी, ठीक है, यानी कि एल ए एल ए एल ए एल बी, ठीक है, एल ओ एल ए, ठीक है, और एल ओ एल बी, यानी कि बी ए और ए बी ए बी, ये तीनों आएगा, ओ नहीं आएगा। फिर इसी तरह ये निकालना है आपको, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये सारा निकाल के आपको होमवर्क करना है और ये जस्ट निकाल के आप हमें वीडियो देखने के बाद भेजेंगे। यानी कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये आपको निकाल के भेजना है, मैंने 3 आपको निकाल दिया है, ठीक है। यहाँ तक आपको बता था और उसमें सारा कुछ आ गया। इस चार्ट को अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए। इस चार्ट में दोनों आ गए, आपको सर्कुलेटरी सिस्टम भी आ गया और इस चार्ट में आपको जेनेटिक्स का, ठीक है, क्रॉस भी आ गया, दोनों आ गए, ठीक है। इसको आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए मैं आपको बता क्या रहा था, ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि एक्सेप्शन ही तो बता रहा था। तो एक्सेप्शन मैंने बताया था कि 1 जीन 1 कैरेक्टर। 1 जीन 1 कैरेक्टर में क्या था कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इससे अलग मैंने बताया था कि मेनी जीन्स 1 कैरेक्टर,
और फिर मैंने बताया था मेनी जीन वन कैरेक्टर, फिर मैंने बताया था, ठीक है, वन जीन मेनी कैरेक्टर। वन जीन मेनी कैरेक्टर जो था उसको बोलते थे प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस, और मेनी जीन वन कैरेक्टर जो था उसको बोलते थे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या था? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो था, ठीक है, उसमें था कि मेनी जीन मतलब बहुत सारे जीन मिलके एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो बहुत सारे जीन हैं, बहुत सारे लोग मिलके एक ही काम को करें तो वो क्वालिटी होगी या क्वांटिटी होगी? वो होगी क्वांटिटी। और एक ही आदमी है वो सारा काम कर ले, वो उसकी क्वालिटी है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि एक जीन मेनी कैरेक्टर प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस, या उसको बोलेंगे क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। बट मेनी जीन वन कैरेक्टर, मेनी जीन वन कैरेक्टर, ये क्या हो गया? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो जानिए कि मैंने आपको जो प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस बताया था उसके मैंने कई एग्जांपल्स आपको बताए थे। एक एग्जांपल आपको बताया था सिकल सेल एनीमिया, दूसरा क्या बताया था? फिनाइल कीटोनुरिया, याद होगा, ठीक है। तो ये हमने बता दिया था आपको, ठीक है। अब देखिए, कहता है कि अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जल्दबाजी में कल, क्योंकि कल का वो सब्जेक्ट था ही नहीं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मैंने एक ही एग्जांपल बताया था और मैंने सिर्फ बोल दिया था कि ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर। तो यही बस देखना है आपको, ह्यूमन स्किन कलर तो अच्छे से देखना ही है, और एक और एग्जांपल आपको देखना है, ठीक है। तो ह्यूमन स्किन कलर, और दूसरा व्हीट जो होता है, व्हीट जो गेहूं होता है उसके कर्नेल का कलर, ठीक है, यानी कि उसके कर्नेल का जो कलर होता है वो रेड और व्हाइट दो में आता है, तो वो देखना है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पहला केस जो है, पहला जो एग्जांपल है, अब आप क्लियर हो गए। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली, पॉली मतलब मेनी, जेनिक मतलब जीन, मेनी जीन ओनली वन कैरेक्टर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दिस इज नॉट क्वालिटी, दिस इज क्वांटिटी। तो इसलिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्लियर है? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इस क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का पहला एग्जांपल देने वाला साइंटिस्ट था, ठीक है, एहले, EHLE एंड वेस्ट, ठीक है। अब देखिए, मतलब यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं, दिमाग रहेगा, दोनों साइंटिस्ट का नाम उल्टा पुल्टा है। जैसे सुबह सुबह अगर हम देखें, बात करें, उसको बोलते हैं अहले सुबह। अहले सुबह सूर्य कहाँ से उगता है? ईस्ट से। तो ईस्ट याद रखना है, ईस्ट, अहले सुबह, अहले उधर से ले लीजिए, ईस्ट इधर से ले लीजिए। यानी दो साइंटिस्ट था, एक अहले था, एक ईस्ट था, ठीक है। ये दोनों ने मिलकर एग्जाम्पल दिया। किसका दिया एग्जाम्पल? व्हीट का, व्हीट के कर्नेल कलर का। उसी पे आते हैं, देखिए यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, अहले एंड ईस्ट, 1908। इसमें उसने बताया कर्नेल कलर ऑफ व्हीट। इसके बारे में इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ देगा, ठीक है, हमेशा नहीं पूछता, ये उसका इग्नोरेड, मतलब इग्नोर किया हुआ टॉपिक होता है क्वेश्चन सेटर का, लेकिन कब पूछ दे, नीट का है सवाल। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो 4 नंबर ही नहीं जाएगा, 5 नंबर जाएगा, एक माइनस में भी जाएगा, इसलिए आपको ये बता रहे हैं। तो एहले एंड ईस्ट 1908 में कर्नेल कलर ऑफ व्हीट, रेड और व्हाइट। इसमें क्या किया इसने? रेड फ्लावर को, ठीक है, सॉरी, रेड सीड वाले प्लांट को व्हाइट सीड वाले प्लांट से क्या किया? क्रॉस करवाया। तो पहला जो इंटरमीडिएट हुआ, मतलब जो F1 जनरेशन आया, यानी कि रेड और व्हाइट के क्रॉस के बाद जो F1 जनरेशन आया वो रेड ही आया, बट उतना रेड नहीं था जितना रेड होना चाहिए, ठीक है, वो इंटरमीडिएट रेड था। और फिर क्या किया? F2 आप कैसे निकालते हैं? F1 को क्रॉस करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं, ठीक है। तो बताइए, जो रेड निकला F1, इसी को क्या किया गया? क्रॉस करवाया, सेल्फिंग करवाया गया। तो फिर क्या है? तो फिर देखिए यहाँ पे क्या आया, ठीक है, एक्सट्रीम रेड, एक्सट्रीम रेड मात्र 1, एक्सट्रीम रेड मात्र 1, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये क्या है? डीप रेड या डार्क रेड 4, इंटरमीडिएट रेड 6, ठीक है। उसके बाद कहता है कि व्हाइट, ठीक है, कितना? व्हाइट तो 1, लाइट रेड 4 और व्हाइट रेड 1। व्हाइट रेड को सबसे लास्ट में रखिए, आपको पता ही है रिसेसिव को सबसे लास्ट में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, याद कैसे रखिएगा,
14641 ये रखिए 14641, ठीक है। देखिए एक्चुअली में यहाँ भी आपको एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। ये जो रेड कलर है हमारे ब्लड का, तो हमारे ब्लड का रेड कलर है क्यों? हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। जो अल्फा होता है 141 एमिनो एसिड का बना होता है, और जो बीटा होता है वो 146 का बना होता है। तो वहीं से याद रखिए 146 141, 1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 146 141 ऐसे याद रखना है, 146 141, ठीक है। तो देखिए सब मिला के आपको कितना होना चाहिए? 16, क्योंकि डायहेड्रल क्रॉस है, ठीक है। 4 1 5 6 5 11 4 15 1 16, ठीक है। ये 16, ये रेशियो याद रखिएगा, यानी कि व्हीट कर्नल, ठीक है, कलर का अगर क्रॉस दे तो उसका रेशियो आपको याद रखना है। ज्यादा पगलाना नहीं है कि हाँ पूरा क्रॉस बना के ना, बिल्कुल नहीं, उसमें ये करना है। एक्सट्रीम रेड 1, एक्सट्रीम व्हाइट 1, और बीच में डीप रेड, ठीक है, या डार्क रेड, इंटरमीडिएट रेड और लाइट रेड। ये क्या होगा? 4 6 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे भी देखिए, आपको ऐसे भी याद आ सकता है। 14 इधर कर दीजिए, इधर से आने में भी 14 कर दीजिए, बीच में 6 कर दीजिए, ठीक है, तब भी याद हो जाएगा। इधर से जाने में 14, उधर से आने में 14 और बीच में 6, 14641। इसको बोलते हैं पैलियंड्रोमिक वर्ड। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स में आप पढ़ेंगे, जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आप पैलियंड्रोमिक डीएनए। पैलियंड्रोमिक डीएनए का मतलब होगा उधर से भी सीक्वेंस है, इधर से भी सीक्वेंस है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे हम लोग बोलते हैं मैडम, MADAM, उधर से पढ़िए तब भी, इधर से पढ़िए तब भी। जहाज, नवीन, ठीक है। मलयालम, मलयालम वर्ड देखिए तो मलयालम उधर से भी पढ़िएगा तो सेम, इधर से भी पढ़िएगा तो सेम। दिस इज नोन एज पैलियंड्रोमिक वर्ड, पैलियंड्रोमिक, ठीक है, सीक्वेंस। तो पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस में ये है 146 146, इधर से पढ़िए तब भी, उधर से पढ़िए तब भी। क्लियर है पॉइंट? कनक, ठीक है, नयन, ठीक है, नमन, ये सब आपका क्या है? ये सब आपका है पैलियंड्रोमिक वर्ड, ठीक है, अगर हिंदी में देखेंगे तो। अब देखिए कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन में है कि कलर ऑफ कर्नल इज ऑफ व्हीट इज डिटरमाइंड बाय 2 पेयर ऑफ जीन। 2 पेयर ऑफ जीन बोल रहा हूं, ठीक है, 2 पेयर ऑफ जीन, 2 पेयर ऑफ एलील्स नहीं, 2 पेयर ऑफ जीन, कैपिटल A कैपिटल A, कैपिटल B कैपिटल B। जीन A and B determine the red color of kernel and are dominant over recessive alleles, ठीक है। Each gene pair show, ठीक है, Mendelian segregation, heterozygous for 2 pair of genes A capital A small a capital B small b segregate into, ठीक है, 15 red and white one। अब देखिए ये जो है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है? ये देखिए, ये है आपका एक्सट्रीम रेड, ये क्या है? डीप रेड या डार्क रेड, ये आपका क्या है? इंटरमीडिएट रेड, और ये आपका क्या है? लाइट रेड। बट है तो सब रेड, है तो सब रेड। तो रेड कितने हो गए? 15। एक को छोड़ दीजिए, 16 में एक को हटा दीजिए, 15। वही बोला कि 15 रेड और एक व्हाइट, ठीक है, लेकिन सब अलग अलग तरह का रेड। प्योर रेड नहीं कोई, डीप रेड नहीं कोई, एक्सट्रीम रेड कोई नहीं। मतलब ये नहीं कि मतलब सिर्फ एक्सट्रीम रेड है या प्योर रेड, ये डार्क रेड है, नहीं, सब मिला के है, बट है रेड। तो रेड 15 एक को। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपको कभी कभी आएगा। लास्ट देखिए ये है कि स्किन कलर। अब स्किन कलर में थोड़ा एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। स्किन कलर में से एग्जांपल समझिए, ठीक है। या जैसे मान लो कि अपना लोग का लंबाई है, ठीक है, आप बिल्कुल मटर के पौधे की तरह ह्यूमन में नहीं बोल सकते हो कि कोई प्योर डॉल होता है और प्योर टॉल होता है और ड्वार्फ होता है। नो, टॉल और ड्वार्फ 2 ही कैटेगरी नहीं है ह्यूमन में। आप देखोगे ह्यूमन में बहुत लंबा, खली जैसा लंबा भी है, ठीक है, जिसका हर चीज अब नॉर्मल है, ठीक है, एकदम मतलब बिल्कुल बौना भी आप देखोगे, मतलब नेहा कक्कर को आप देख लो, लेकिन टैलेंट भरे भरे पड़े हैं सब में। तो अपना तो ये जानो कि ब्रेन का कोई रिलेशन नहीं है टॉलनेस से या ड्वार्फनेस से, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। टॉलनेस ड्वार्फनेस का कोई ये नहीं है। आप एक से एक आदमी को देखोगे, छोटा साइज का होगा लेकिन बड़ा पटाखा होगा, ठीक है, तो वो अलग चीज है, ठीक है। छोटे पैकेट में बड़ा धमाल, आपने सुना ही होगा। तो ये चीज कोई मायने नहीं रखता, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। और आदमी में टॉल और ड्वार्फ नहीं होता, मीडियम कैटेगरी में बहुत सारे होते हैं,
ठीक है, 5 फीट होते हैं, 5 फीट 1 इंच होते हैं, 5 फीट 2 इंच होते हैं। ये पूरा का पूरा ये पूरा एक सीरीज है, सीक्वेंस। उसी तरह से गोरा, ठीक है, मेलानिन नहीं, काला, खूब मेलानिन, ठीक है। तो ह्यूमन के स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए 3 पेयर ऑफ जीन है। अब बताइए, ठीक है, जीन कितना होना चाहिए था? 1। यहां कितना है? 3 पेयर जीन, यानी 6 जीन, ठीक है। ज्यादा ज्यादा 1 पेयर होना चाहिए, यहाँ पे 3 पेयर है। तो बताइए किसका एग्जाम्पल है? ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल क्या था? व्हीट कर्नेल कलर। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल जो आपका है वो है आपका, बताइए, ह्यूमन स्किन कलर व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, 3 पेयर ऑफ जीन, ठीक है, जो कि अलग अलग लोकस पे होता है। लोकस का मतलब पोजीशन ऑफ जीन। ये बात किसने बताया था? ये बात बताया था एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम है डेवेनपोर्ट। क्या नाम है? डेवेनपोर्ट, ठीक है। इसको जरा देखिए, लास्ट है ये देख लीजिए। अब देखिए, अच्छा, ये इसको ऐसे समझाने के लिए जब क्रॉस होगा ना, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी एक आपको ट्रिक बताएंगे, एक एग्जांपल देंगे। पहले आप इसको देख लीजिए। स्किन कलर ह्यूमन किस पे डिपेंड करता है? मेलानिन पे। ये जो मेलानिन है ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? 3 पेयर ऑफ जीन, 3 पेयर ऑफ जीन, 6 जीन प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकस। यहां तक क्लियर है? डिस्कस कर चुके हैं। ईच जीन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेलानिन। हर 6 जीन में एक जीन, मान लीजिए इतना मेलानिन बना है, उसका किसी ने इतना बनाया, किसी ने इतना बनाया, सारे को जोड़ दीजिए, दैट इज कॉल्ड एडिटिव ऑफ जीन, ठीक है। सारे जीन को मिला देंगे तो सारे जीन के प्रोडक्ट को भी मिला देंगे, यानी कि ये जीन जितना मेलानिन बनाया, वो जीन जितना बनाया, वो जीन जितना मेलानिन बनाया, सारे जीन ने मेलानिन बनाया, और सारे मेलानिन को आप क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, तो कलर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा? कलर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। कहता है ऑल जीन इफेक्ट इज एडिटिव, यानी सब जुड़ता है। तो साइंटिस्ट कौन था? डेवेनपोर्ट, ठीक है। कहता है मे बी 6 जीन, यानी कि 6 जीन तो था ही, 3 पेयर ऑफ जीन था। अब देखिए इसने क्रॉस क्या करवाया? व्हाइट कलर लिया, ठीक है, एक गोरे बंदे को लिया, व्हाइट कलर। इसको इसमें क्या दिखाया? स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, ठीक है। और एक लिया नेग्रो या ब्लैक, उसको दिखाया कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, ठीक है। ये आपको थोड़ा अलग इसलिए लगेगा 9th 10th में आपने ये पढ़ा नहीं होगा, ये वहां पे पढ़ना ही नहीं, ये आपको यहीं पे आके जुड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मतलब जैसे अगर लेते थे आप कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, तो क्या होता था? 2 आप एल लेते थे, कैपिटल टी, कैपिटल आर। बताइए यहाँ पे कितना लीजिएगा? यहाँ पे 3 लीजिएगा। स्मॉल ए लीजिए, स्मॉल बी, बी लीजिए, स्मॉल सी, सी लीजिए। इधर क्या था? कैपिटल ए लीजिए, कैपिटल बी, बी लीजिए, कैपिटल सी लीजिए। तो एक तरह से आपका ये क्या हो गया? बताइए, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस याद कीजिए, डाई हाइब्रिड में 16 ऑफस्प्रिंग होता था, ट्राई हाइब्रिड में कितना हो जाएगा? ट्राई हाइब्रिड में हो जाएगा 4 to the power 3, 4 into 4 into 4, 64। क्या होगा? 64, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूं, आप जाइएगा नहीं क्रॉस में, मैं इसका एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक ट्रिक बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है। ऊपर से 1 6 15, नीचे से भी 1 6 15, और बीच में 20 डाल दीजिए। 1 6 15, 1 6 15 20। मैं उधर बिना देखे आपको बता रहा हूं, ऊपर से 1 6 15, नीचे से 1 6 15, और बीच में क्या? 20। देखिए 64 होता है कि ये लीजिए, ठीक है। 6 1 7 15 7 22, ठीक है। 6 1 7 15 7 22, ठीक है। तो बताइए 22 और 22 44 और 20 कितना हो गया? 64, ठीक है। 1 6 6 1 7 15, ठीक है। ये 6 1 7 15 22, और 6 1 7 15 22 22 22 44 और 20 कितना हो गया आपका? 64। तो ये याद रखिएगा, यानी कि रेशियो क्या होगा? ये देखिए 1:6:15:15 बीच में कर दीजिए 20:15:6:1, ठीक है। बताइए ये भी क्या है? पैलियंड्रोमिक ही है। वो भी रेशियो क्या था? पैलियंड्रोमिक ही था, 1:4:6:4:1। और ये आपका क्या है? 1:6:15:20:15:6:1, ठीक है।
अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद कीजिए। यानी कि दोनों पैलिंड्रोमिक है, ठीक है। वीट का कर्नेल कलर भी पैलिंड्रोमिक है और ह्यूमन स्किन कलर का रेशियो भी पैलिंड्रोमिक है, ठीक है। वो क्या था, ठीक है, वो था आपका, ठीक है, 14641। उधर से पढ़िए 14641, इधर से पढ़िए 14641, और इधर क्या है 1615, ठीक है। उधर से भी क्या है 1615 और बीच में क्या है 20। तो कैटेगरी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब देखिए आपको क्या है, अब इसके साथ, इस वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन का सीट भेज रहा हूं। 15 से 20 जो होगा वो सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। तो आपको पहली बार पता चल रहा होगा जेनेटिक्स में न्यूमेरिकल कितना होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह ही यहाँ भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह ही यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है। और ये सब जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री का फंडा यहाँ पे नहीं लगेगा। आप नॉर्मल मैथमेटिक्स भी लगाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ये आपका अलग ढंग का होगा। इसके साथ पूरा का पूरा आपको मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जितना न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस होगा उतना आपका ये सब चीज क्लियर होगा, ठीक है। यानी कि आज जो ये चार्ट मैंने बताया, इस चार्ट में आपको मैंने वर्क दिया है कि मदर का ब्लड ग्रुप हो, फादर का हो, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप निकाला जा सकता है। ये कैसे निकालेंगे ये मैंने बता दिया। इस पे आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इस पे जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो भी आपको 1-2 मिलेगा। इस पे जो न्यूमेरिकल है वो भी आपको मिलेगा। इस पे टोटल प्रोजेनी कितना आएगा 64 आएगा। 64 जो आएगा उसको याद रखने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। 1615, उधर से भी 1615 और बीच में क्या 20, उधर से 146, ठीक है, 41, या 14641, ठीक है। ये दोनों को आपको याद रखना है, क्लियर है। तो बताइए, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस दोनों क्लियर हो गया। ये किसका करें, ये किसका था, अब कंक्लूजन हम कर लेते हैं, ठीक है। बस ये मिटा दूं अब आपको, ठीक है। ये देखिए, देखिए फाइनल क्या है, एक्सेप्शन आज आपका फिनिश हो गया। एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियन लॉ, ठीक है। इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस का, इसका क्या क्या एक्सेप्शन हुआ। इसका पहला एक्सेप्शन हुआ लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। दूसरा क्या हुआ लॉ ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ, ये तो लॉ ऑफ की इनकम्प्लीट, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। फिर ये हो गया, उसके बाद लॉ ऑफ वन कैरेक्टर, ठीक है। इसका क्या हो गया, एक हो गया आपका कौन, ठीक है, प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस, और दूसरा क्या हो गया, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। और अब देखिए ये किसका हो गया, ठीक है, ये जो हो गया, ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ, ठीक है, यूनिट फैक्टर किसको बोलते थे, एलिल्स को, ठीक है। तो क्या बोला जाता था कि एक एलिल्स के लिए, ठीक है, वन जीन के लिए, ठीक है, 2 एलिल्स, बट इसका एक्सेप्शन क्या था, मल्टीपल एलिल्स। बोलिए क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो बताइए लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल क्या बोले थे, एंटीहिरिडम मेजस या डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन, उसके लिटरेचर क्या बताए थे, सैड। यानी कि मेंडल साहब के लॉ का एक्सेप्शन निकल गया। ये मेंडल साहब के फॉलोवर के लिए बहुत दुख की बात, सैड की बात है। तो सैड, एस फॉर
ठीक है। स्नैपड्रैगन, ए फॉर एंटी यूरेनियम मैजेस और डी फॉर डॉग फ्लावर। ये क्लियर हो गया, ये एग्जाम्पल आया था, ठीक है। उसका लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, इसका एग्जाम्पल क्या दिए थे, इसका एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। मल्टीपल एलियंस का भी क्या था, ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम। इसका एक और दिए थे, ठीक है, इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ठीक है, वो दिए थे स्टार्च, यानी कि जो गार्डन पी था उसके स्टार्च कंटेंट को दिए थे। पिलियोट्रॉफिक का सीक्वेंस सेरेनियम, फिनाइलकीटोन, पॉलीजेनिक का अभी दो दे दिए, व्हीट कर्नल कलर और दूसरा दे दिए स्किन कलर। ये कुल मिला के इतने लॉ को आपने क्लियर किया, सबका क्रॉस आपने देखा, सबका न्यूमेरिकल देखा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये आपका पूरा का पूरा क्लियर होगा। अगला पार्ट जो होगा वो होगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और सेकेंड लॉ का जो एक्सेप्शन है, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ये सब पे अगला पार्ट होगा। यानी कि क्लासिकल जेनेटिक्स जो आपका था वो निकल चुका है, लेकिन इसमें अभी लिंकेज पढ़ना है, क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है, मेंडेलियन डिजीज पढ़ना है, बहुत बताएंगे। यानी कि इस पे 4 से 5 वीडियो और होगा, तब चलेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ, इसमें क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। यानी कि जेनेटिक्स मैंने बोला था बहुत लंबा चलेगा, जेनेटिक्स में कम से कम होगा तो 15 वीडियो होगा। अभी तक 6-7 वीडियो हुआ है, 2-3 इसमें और होगा। फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए का अलग, क्रोमोसोम के बारे में अलग, डीएनए रेप्लिकेशन अलग, ट्रांसक्रिप्शन अलग, ट्रांसलेशन अलग, जीन प्रोजेक्ट मैपिंग अलग, ठीक है, लैक ऑपेरॉन मॉडल अलग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग, सबका अलग अलग वीडियो होगा, ठीक है। और 45 मिनट से नीचे वीडियो नहीं होगा। थैंक यू सो मच।